तो फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जो आज का सेशन है ये ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा था कि पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में है। और पर्सनल ब्रांडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट इस वक्त चीज़ है कि मैं बार बार ये बात पे बार बार री एम्फिसाइज कर रहा हूँ कि जब आप सोचा करते थे ना पहले कि मेरा ये करियर होना चाहिए, मेरा वो करियर होना चाहिए, तो करियर इज़ एन आउटडेटेड थिंग। आई टेल यू, करियर इज़ एन outdated technology. It is an old technology. Okay, so career is an old technology. Now this is personal branding. So we need to understand that personal branding is the thing which is going to take you to the future. Okay. और ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है ये मैंने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि लोगों को रिकॉल हो जाए। सबसे पहले जी देखें क्या आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जो लोगों ने इंडस्ट्रियाँ लगाई और उनमें फिर पैसे बनाए, इम्पोर्टेंट बने, बिलियनर्स मिलियनर्स बने और एक पूरा एक एरा गुजरा। फिर क्या हुआ, फिर कॉरपोरेशंस आई, कॉरपोरेशंस बनाई लोगों ने, दुनिया में कॉरपोरेशंस बननी शुरू हुई, नया ट्रेंड हुआ है, लोगों ने कहा कॉरपोरेशन बनाते हैं और इस तरह बिजनेस बना, लोगों की आइडेंटिटी बनी, आइडेंटिटीज बनी और लोग आगे चले गए। अब क्या है, नाउ इट इज पर्सनल ब्रांडिंग। ये जो दौर है ना ये पर्सनल ब्रांडिंग का है। सो अनलेस यू डू नॉट हैव अ पर्सनल ब्रांड, नो मैटर व्हाट योर बिजनेस इज, यू विल नॉट मेक इट टू द फ्यूचर। आई टेल यू क्लियर, दिस नो अदर वे। ठीक है, तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड पे काम करना है, चाहे आप कोई भी, अभी आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप ऑलरेडी सीईओ हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप यूथ हैं, आप कोई भी हैं। अब आपको ना अपने पर्सनल ब्रांड पे बेटा काम करना है। ठीक है, सो पर्सनल ब्रांड जो है ना वो आपको फ्यूचर में लेके जाएगा और फिर आपका एक ऐसी जिंदगी इंशाल्लाह ताला खुलेगी जिसमें आप यू नो आप 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 अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग हम मुझे कहते हैं सर अपने पैसे, जिससे मैं से बहुत सारे सीईओज को इंटरनेशनली ट्रेन कर रहा हूँ, तो उनके साथ मसला ये है कि वो कहते हैं कि हमने पैसे तो बना लिए, अब हमें नहीं, अब किधर जाना है हमने। So the idea is to understand who you are, and that really will refine your future dimension, future goal. And यहाँ से पर्सनल ब्रांड शुरू होता है कि आपने पर्सनल ब्रांड को अंडरस्टैंड कैसे करना है। अच्छा, पर्सनल ब्रांड में देखें दो चीजें हैं, पर्सनल एंड ब्रांड, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड ये होता है कि मैं बहुत सारे लोगों से जब अभी हमारे, आप देखेंगे मैं ये बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि यही वो बातें हैं, आपको बेसिक समझ आ गई ना, सो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको बता दूं। सो ब्रांड क्या होता है, इनको वर्ड को खोलते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग को। सो ब्रांड वो होता है, ब्रांड इज, जो लोग कहते हैं जी ब्रांड क्या, ब्रांड कोई लोगो है, ब्रांड कोई डिजाइन है, ब्रांड कोई कलर है, ब्रांड कोई नाम है। नो, दैट्स नॉट ब्रांड, दैट्स एन एट्रीब्यूट, दैट्स पार्ट ऑफ द ब्रांड, बट दैट इज नॉट ब्रांड। ब्रांड, ये लिख लें कहीं पे, ब्रांड इज द गट फीलिंग ऑफ योर कस्टमर अबाउट यू। आई एम गोइंग टू रिपीट इट, इसको समझ लें दोबारा से। जो कस्टमर के दिल में आपकी, जो आपके गट में जो उनके फीलिंग होती है आपका, आपके ब्रांड का सोच के, वो होता है ब्रांड। ठीक है, सो इट इज नॉट योर प्रोडक्ट। जब आप, लेट्स सपोज आप, देयर आर टू, एक जैसे ब्रांड, फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक, देयर टू सिमिलर ब्रांड्स, लेकिन आपकी जो दोनों के बारे में एक खास फीलिंग होगी, कोक के बारे में फर्क गट फीलिंग होगी, पेप्सी के बारे में एक फर्क, इसी तरह आपका भी एक ब्रांड है। जब आप वो ब्रांड एस्टैब्लिश करना शुरू करें तो आप ये समझें, इस चीज को जानने की कोशिश करें कि वो कौन सी फीलिंग है जो मैं अपनी ऑडियंस के अंदर छोड़ के जाना चाहता हूं, जब मैं रूम में नहीं हूं, जब मैं उनके सामने नहीं हूं, जब मेरी किसी प्रोडक्ट से वो एसोसिएट हो रहे हैं, तो ऐसी कौन सी फीलिंग है जो वो मेरे उनके अंदर आए। ठीक है, यही वो फीलिंग है जो आपके ब्रांड को बनाएगी और उसके ऊपर ही बाइंग डिसीजन होगा। और दोबारा मैं आपको बता दूं कि 86% ऑफ द पीपल would like to buy things from a brand which has some sort of a personal image. You see, जिन वो उनसे खरीदना चाहते हैं चीजें जिनका वो एसोसिएट करना चाहते हैं उनसे, जिससे वो एसोसिएट कर सके। और बाकी 14% जो है ना वो जनरल शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन 86%, सो इतना इंपॉर्टेंट है आपको पर्सनल ब्रांड बनाना, समझे? तो अपने फ्यूचर में आप जा रहे हैं
तो स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। अब उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, अब उसके लिए आपको करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो जो आपका पैशन है और जो आपकी स्किल है उसको कंबाइन करके आपने अपना पर्पस निकालना है और यही आपका ब्रांड होगा, ठीक है। पैशन क्या होगा, समथिंग दैट यू लव, और स्किल क्या होगी, समथिंग दैट यू गुड एट, और उससे आगे आपका पर्पस डिफाइन होगा। तो जब आपके ब्रांड का पर्पस डिफाइन होगा, जब तो ही आपकी पर्सनल एसोसिएशन उससे जुड़ना शुरू होगी। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि जी कैसे पर्पस, पर्पस कैसे, ये व्हाट इज पर्पस, यूनिवर्सल गोल, मैंने आपको बताया था, और इससे कैसे पैसे बनेंगे। जो अक्सर मार्केटिंग वाले कहते हैं ये ब्रांडिंग क्या चीज होती है जी, ये मार्केटिंग चीज होती है, मार्केटिंग से पैसे बनते हैं। और इसका तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं, आरओआई की आपने, मैंने बड़ी टेक्निकल इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, सो दैट जो लोग मार्केटिंग वाले हैं इसको बाद में सुन सकेंगे, उनको दिस इज गोइंग टू बी अ स्पॉट ऑन फॉर देम, ठीक है। वो चाहे आप कुछ भी हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सो आप अपना ब्रांड आपने किस तरह बनाना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको इसका फाउंडेशन बताता चला हूं कि जो एप्पल है उसका 68% जो उसका मार्केट शेयर है, कितना बिलियन का है ना, उसमें कितनी चीजें हैं, उनके उनके स्टोर्स हैं, उनके फोन्स हैं, उनके लोग हैं, लेकिन 60% ऑफ देयर मार्केट शेयर इज, यू नो व्हाट दैट इज, वो ब्रांड है, वो लेबल। अगर उसमें से उनके प्रोडक्ट में से वो लेबल वो निकाल दिया जाए एप्पल वर्ड, तो 68% शेयर गया। कोक में से अगर उनका कोक निकाल दिया जाए, लेबल उनका ब्रांड निकाल दिया जाए, तो 72 to 75% गया। ये है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मार्केटिंग वाले लोगों को समझ नहीं आती। जब आप ब्रांडिंग पे इस तरह काम करते हैं तो ऐसे आरओआई बनता है, ठीक है। एंड पीपल लाइक टू बाय थिंग्स, मैंने बताया 86% जो कि किसी से एसोसिएट होना शुरू होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, तो पर्सनल ब्रांड अब आपने कैसे, जो पर्सनल समथिंग विच इज ब्रांडिंग, तो मैं ब्रांड तो मैंने बता दिया अब आपको, ठीक है। इस पे अभी आगे चल के और बात करूंगा। अब दूसरा ये देखें कि जो पर्सनल क्या चीज है, समथिंग विच इज वेरी 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 पर्सनल टू यू, ठीक है। जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपका शेडो सेल्फ है। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला। शेडो सेल्फ क्या होता है, इसको थोड़ा सा गूगल भी करके देखिएगा। शेडो सेल्फ आपका वो होता है जो आपकी वल्नरेबिलिटी होती है। कई दफा लोग आपको तंग करते हैं आपके शेडो सेल्फ की वजह से, पता है आपको, कि यार ये क्या तेरे अंदर ये क्वालिटी है, तू तो इस तरह की बातें करता रहता है, ये तुम हमेशा जाओ तो तुम इंजीनियरिंग की बातें करते हो, तुम से जाओ तो तुम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो, तुम जाओ तो तुम स्पोर्ट्स की बातें करते रहते हो, तुम हमेशा ये जो आपका शेडो सेल्फ है ना, जिसकी वजह से लोग थोड़े तंग भी होते हैं आपसे, वो ही आपका असल चीज है, अनयूजुअल है वो आपका, ठीक है। उसको अपनी स्ट्रेंथ के साथ जोड़ें तो आपका पर्सनल ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये पर्सनल ब्रांड देन विल मेक मनी फॉर यू, विल मेक फेम फॉर यू, विल मेक अ नेम फॉर यू, एंड देन आप यूनिवर्स में कुछ डेंट लगा के जाना चाहते हैं, यू नो there's something different that you want to do or give to the universe, that is the only way that you can do, okay। so क्या होगा, मैंने पहले बताया था कि जो पाकिस्तानी सीईओज हैं, जो इंटरनेशनल सीईओज हैं, उनमें क्या फर्क है, उनकी स्ट्रेटजी में क्या फर्क है। जो पाकिस्तानी सीईओज है ना, वो द वर्ड गो से पता क्या शुरू करते हैं सोचना, कि जी पैसे कैसे होने हैं इस ब्रांड से, इससे पैसे कैसे बनने हैं, और जी पैसा होना है, जी पैसा क्यों नहीं बनेगा, जी ये आइडिया तो बड़ा अच्छा, जी पैसा कैसे बनेगा। इंटरनेशनल सीईओज की जो सोच है ना, वो पता क्या है, वो सोच ये है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उस यूनिवर्स में, यूनिवर्स की नीड क्या है इस वक्त यूनिवर्स में किस चीज की स्पेस बनी हुई है। यूनिवर्स में, मैं बिजनेस नीश में नहीं देख रहा, यूनिवर्स में किस तरह, अगर आपने टॉपर में जाना है, कौन सी नीड है जिसको हमने फुलफिल करना है, तो क्या होता है कि वो उस नीड को फुलफिल करने जाते हैं, एंड देन क्या होता है, मनी उनको खुद मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। आप किसी का भी टॉप बिलियनियर्स का जिंदगी उठा के देख लें, स्टीव जॉब्स देख लें, बिल गेट्स देख लें, इलॉन मस्क देख लें, जेफ बीजोस देख लें, यही है ना आजकल के लोग, इन किसी को भी उठा के देखें, उन्होंने यूनिवर्स की नीड को फुलफिल करना शुरू किया, मनी देन स्टार्टेड, or rather they started attracting money. So this is the formula। आपको बड़ा गोल सोचना है, और मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि अपने बच्चों को भी ये नहीं कहना what would you like to do when you grow old, what do you want to become when you grow old, पूछा जाता है ना आपसे, ये सवाल ही गलत है बेटा, इसने हमें बर्बाद किया है। तो सवाल है how would you like to serve the universe when you grow old, this is going to be the game changer। इस सवाल को लिख ले, और अगर आपने ये सवाल को फुलफिल कर लिया,
तो दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर Have you got big plans for your small business? Get a hosting plan that can fit your एवर, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि आप जब बड़ा गोल पर्सनल ब्रांड के लिए सेट करते हैं तो क्या होगा, क्या फौरन अगले दिन से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, अगले दिन से फेम? नो, बड़ी चीज पे डाइव करने के लिए, बड़ी चीज की तरफ जाने के लिए ना गोल भी बड़ा होता है। उसके लिए यूनिवर्स आपकी प्रेपरेशन भी फर्क कराएगी। यस, रिमेंबर दिस, यूनिवर्स आपकी प्रेपरेशन फर्क कराएगी। बिकॉज जब अगर आपको कोई चीज नहीं आती, आपको हायर लेवल पे उसने लेके जाना है, आपको टॉपर बनाना है, तो वो फिर आपको ड्रिल से गुजारेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके मसल्स नहीं है तो आप जाते हैं ना, आप जाते हैं जिम में, तो पहले पहले दिन ही जाके 50 किलो उठा लेते हैं? नहीं, आप जाते हैं 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 6 किलो, आहिस्ता 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 ऊपर जाते हैं। तो यूनिवर्स इस तरह छोटी छोटी आपको असाइनमेंट्स देगी, और आपकी जिंदगी में जो जो डिफिकल्टीज आ रही होंगी, चीजें रुक रही होंगी, आगे जा रही होंगी, उन पे घबराना नहीं है। वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने यूनिवर्स को ना एक गोल दे दिया हुआ है। कहीं मुझे ना ये मैनिफेस्ट करना है, वो मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट लोग पूछते हैं मुझसे ना, ये है वो मैनिफेस्टेशन। आप गुमान अच्छा करें अल्लाह ताला के साथ, तो अल्लाह ताला आपके लिए वो बना देते हैं रास्ता। इससे आपका बनेगा पर्सनल ब्रांड, और फिर आप बनेंगे एक मुख्तलिफ इंसान। अच्छा, एक और बात याद रखें, पर्सनल ब्रांड बनने के लिए ना लोग कहते हैं जी मैं जी कपड़े का कारोबार करना चाहता हूँ, मैं को अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मैं को फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूँ, मैं को जी को लेबल अपना निकालना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं जी को फूड का बिजनेस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैं को जी परफ्यूम्स करना चाहता हूँ, मैं को कुछ एक्स वाई जी। ठीक है जी, ये देखें वो इस तरह कर रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं, ये ठीक है, आपको मार्केट स्टडी करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका डिफरेंशिएटर क्या है। सो अपना डिफरेंशिएटर आइडेंटिफाई करें। आप क्या चीज ऐसी डिफरेंट मार्केट में फ्लोट करने वाले हैं अपने ब्रांड के साथ, जो कि कोई और नहीं करता। तो क्या होगा कि शुरू में लोग आपको कहेंगे यार ये क्या मुख्तलिफ सी चीज है, ये क्या यार, ये नहीं सर, आपको वही करना चाहिए जैसे सौ सारे कर रहे हैं। और इवेंचुअली वो जो आपका डिफरेंशिएटर होगा ना, वही आपको ब्रांड बना देगा। ठीक है। सो अब आप कम्युनिकेशन में है, आप बिजनेस में है, तो अपना कोई डिफरेंशिएटर सोचिए, तो आपका पर्सनल ब्रांड वहां से खड़ा होना शुरू होगा। ओके, वो एक के बाद एक स्टेप, जिस तरह आईफिल टावर बनता है ना, इसी तरह आप भी बनेंगे। सो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आईफिल टावर इज अ सिंबल ऑफ अ ब्रांड। सो व्हाट हैपेंस इज आईफिल टावर डजंट डू एनीथिंग, इट इज जस्ट स्टैंडिंग देयर, बट ऑल द बिजनेस स्टार्ट कमिंग अराउंड आईफिल टावर। तो फिर क्या होता है, सब लोग कहना शुरू करते हैं यार वो मेरा बिजनेस, मेरा ऑफिस जो है ना आईफिल टावर के पास, वो जी मेरा वो लेबल जो है ना आईफिल टावर की ना, वो जो विसिनिटी है ना उसके पास है, वो जो मैंने फूड बिजनेस किया हुआ ना वो वहां। सो आईफिल टावर जब आप बन जाएंगे ना, तो आप किस चीज को भी हाथ लगाएंगे ना, तो वो बिजनेस चल पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि 86% ऑफ द पीपल ओनली बाय थिंग्स फ्रॉम द पीपल हु दे वांट टू एसोसिएट देमसेल्फ विद। एनी पर्सनल ब्रांड, आप अपना खुद सोच के देख लें, आपके पास चॉइस हो कि आप किसी ब्रांड लाइक एक्स वाई जी से के नाम वाला ब्रांड खरीदना चाहते हो, कोई कपड़े, कोई लेबल, कोई शलवार कमीज ईद पे खरीदी होगी आपने, या आप कोई जनरल खरीदना चाहते हैं, अगर एक ही लेवल हो दोनों का, आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राइस भी दे देंगे ना उसको। ये है वो जो आपको अपना डिफरेंशिएटर निकालना है, और फिर आपका पर्सनल ब्रांड बनता चला जाएगा। सो ये पर्सनल ब्रांड वाले जो लोग होते हैं, उनकी और क्या खूबसूरती है, ये बड़े गौर से सुनना है। जो पर्सनल ब्रांड वाले लोग होते हैं ना, उनको पिच बहुत अच्छा करना आता है। यस, दे आर गुड एट पिच, दे कैन ब्रिंग पीपल टू एन आइडिया विच बिफोर देम डिड नॉट इवन एग्जिस्ट, एंड पीपल हैव थॉट दैट द आइडिया दैट दे आर प्रेजेंटिंग बिफोर हिम और हर, कि ये हो ही नहीं सकता। ये जो पर्सनल ब्रांड वाले लोग होते हैं, इनको वो पिच करना आता है, ये डिफरेंट किस्म के आइडियाज पे ना लोगों को अपने उस चीज के ऊपर ले आते हैं। दे आर द लीडर्स। उनकी जो सबसे बड़ी स्किल होती है वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल होती है। ओके, तो अगर आपको ब्रांड बनना है तो आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल इनहेंस करनी है। सो जो कि मैंने कहा है कि 3 चीजें जो फ्यूचर में रह जाने वाली हैं, वो कौन सी हैं? कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी। ये तीनों चीजें आपके पास आगे जाएंगी, अदरवाइज रेस्ट विल बी टेकन ओवर बाय हु? कौन? एआई ने उठा लेनी है सारी चीजें। तो अगर आपको आगे जाना है तो कम्युनिकेशन, अभी हम बात कर रहे हैं कि उनको पिच बड़ी अच्छी करनी आती है पर्सनल ब्रांडिंग वाले लोगों को, तो आपकी कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन अच्छी कैसे करनी है? याद रखिए कि आपको जो 70% इस ग्राफ में जो
आप सीख रहे हैं कम्युनिकेशन अच्छी करनी, 70% वो आपकी जो ऑडियो आप सुनते हैं, सुनने से आपकी बेहतर होती है, मोर देन 75%। सो जो भी आपकी फील्ड है उसमें लोगों को सुनना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें। उसके बाद क्या आती है? रीडिंग आती है, वो आती है 10 to 15%। और उसके बाद आती है राइटिंग। जो भी आपका लिख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको लिख के आइडियाज में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये जो 3 चीजों का एक पूरा चार्ट है, सर्कल है, इसमें आपने अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना है। ओके, ये हो गई आपकी, इनको पिच बहुत अच्छा करना आता है, तो ये पिच करते हैं, ये मुख्तलिफ चीजों पे, तो अपनी पिचिंग एबिलिटी को बेहतर बना लें। इनको डीपर थॉट्स में ले जाना लोगों को अच्छा आता है। फॉर एग्जाम्पल, जो जो इलॉन ने जो दैट कार, दैट वो जिसको ट्रक कहते हैं, साइबर ट्रक, वो क्या चीज है? वो एक बड़ी मुख्तलिफ सी चीज है, और वो उसने उसको ऐसे पिच किया कि अभी बनी भी नहीं थी, एंड ही उसने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है उसकी सिर्फ पिच करने पे इकट्ठे कर लिए थे। कैसे हुआ ये? उसको लोगों को इकट्ठा करना आता है मुख्तलिफ आइडियाज पे। तो अगर आप एक पर्सनल ब्रांड बनना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन इकट्ठी अच्छी कीजिए और पिच करना सीखें। ये याद रखिएगा कि आपकी पिचिंग इज द की। ठीक है, ये आपकी पिच बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, ये जो पर्सनल ब्रांड लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो कौन लोग होते हैं? उन्होंने या तो कोई किताब लिखी होती है, साथ साथ वो किताब लिख रहे होते हैं, या उनका कोई ब्लॉग होता है वो कर रहे होते हैं, या उनका कोई चैनल होता है वो कुछ कर रहे होते हैं, या वो कोई ऐसी कम्युनिकेशन की चीज कर रहे होते हैं जिसपे वो बार 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 लोगों को ना अपने आइडियाज के ऊपर ना लेकर आ रहे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो था ना, हाउ वुड यू लाइक टू सर्व द यूनिवर्स, तो दिस इज हु दे आर। ठीक है, Booking.com ऐप पर अपने लिए बेहतरीन हॉलिडे रेंटल खोजें। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बिल्कुल फ्यूचर का जो मॉडल है ना, बिजनेस मॉडल, जो पर्सनल ब्रांड्स का मॉडल है, इसको गौर से याद कर लीजिए। वो क्या है? एक पिरामिड फॉर एग्जांपल बना हुआ है, उसका जो 90% जो पार्ट है ना, ये पर्सनल ब्रांड्स वो 90% सर्व करते हैं। दे गिव इट फॉर फ्री। क्या कर रहे हैं? दे गिव इट फॉर फ्री। और जो 10% जो पार्ट है उनकी उनके पूरे प्रोडक्ट का, वो उन लोगों के लिए बनाते हैं जिनके पास पैसे हैं, जो उनका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। 90% लोगों को वो सर्व करते हैं फॉर फ्री, एंड 10% के लिए वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको वो बेच सकते हैं। ठीक है, ये है वो पिरामिड का मॉडल जो पर्सनल ब्रांड्स पूरी दुनिया में इस वक्त, मैंने आपको रिसर्च से ये बात बता रहा हूँ, इस जो जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम शेयरिंग एवरीथिंग, जो कि मैं वन ऑन वन में भी बताता होता हूँ, वो भी मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के पास वो स्किल आ जाए कि आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें अपनी गेम को, और आप ना सिर्फ खुद जबरदस्त बन जाएं, बल्कि फिर आप अपने फैमिली को भी उठा दें, फिर अपने बच्चों को भी उठा दें, फिर अपने नेशन को भी उठा दें। तो अगर आप पर्सनल ब्रांड प्रॉपर बन गए, सो देन कोई भी लिमिट नहीं, आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। तो दिस इज पर्सनल ब्रांड पे एक छोटी सी, ये मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है कि ये पर्सनल ब्रांडिंग बनती कैसे है, फिर आप अपना प्रोडक्ट जो होता है उसको प्लेस कैसे करते हैं, उसको पोजीशन मार्केट में कैसे करते हैं, उसको प्रोडक्ट कैसे उसका होता है, ये आगे 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 कैसे होती है, ये पोजीशनिंग लाइन क्या होती है, प्लेसमेंट लाइन क्या होती है, कैसे प्लेस करना होता है, वो भी हम ये बात कर रहे हैं, आगे मैं करूंगा वो बात। ठीक है, और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस मार्केट के लिए, जिस नीश के लिए आप वो प्रोडक्ट देने वाले हैं, उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अन्य वाह कोई पर्सनल ब्रांड नहीं बना लेना। ओके, मैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में आपके साथ बात कर रहा हूँ कि बेटा कोई बगैर सोचे समझे को जी ये भी होना शुरू हो जाता है, नहीं। पीपल ओनली गेट एसोसिएटेड विद यू कि जब उनकी कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो वाटर वाले हैं, उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू की? जब मिनरल वाटर लेते हैं, आज से 20-25 साल पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, नीड थी लोगों की, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि साफ पानी नहीं मिलता था, ऑन द गो अच्छा पानी नहीं मिलता था, लोगों के पास पैसे थे, प्रीमियम अमाउंट था बेच देने को, लेकिन अच्छा पानी नहीं मिलता जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सके। तो उनको पता चला कि जो गंदा पानी होता है उससे हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, ये फलाना होता है। तो मार्केट स्पेस बन चुकी थी। ठीक है, नीड बन चुकी थी। तो उन्होंने जैसे ही वो प्रॉब्लम पता चली, उन्होंने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए वो निकाला, एंड देन देखिए लाइनें लग गई। एक ब्रांड आया पानी का, उसके बाद कितने पानी के ब्रांड, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, दिस इज वन। इसी तरह आप और बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। तो आपने देखना है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। एप्पल का मैं बता दूं,
कि कंप्यूटर्स तो आ चुके थे, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टीव जॉब्स ने ही दिया था। वो क्या था कि आपके पास एक ऐसा पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें आप, मैं आपको बता दूं 20 25 30 साल पहले व्हेन आई वाज अ फिल्म मेकर और हमने नॉन लीनियर एडिटिंग करनी होती थी मेरे स्टूडियो में, मैसिव कंप्यूटर्स लगे होते थे, डबल स्क्रीन एंड ऑल, लेकिन वो क्योंकि विंडोज वाले कंप्यूटर्स होते थे तो माइक्रोसॉफ्ट वाले, तो वो हर थोड़े दिनों बाद ब्रेक होते थे। अब बड़ा प्रोजेक्ट कोई भी एडिट कर रहे होते, कोई बड़ी फिल्म, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट्री, कोई, वो बहुत तंग करती, तो आपको आधे से ज्यादा ना इंजीनियर होना पड़ता था। ये फाइल वहां डालनी है, यूं करेंगे, ऐसे करेंगे। एक बंदा हमने रखा होता था जो हर 15 दिन बाद आता था, कंप्यूटर को सही करता था, और वो फजूल का कमा। तो ये एक नीड थी मेरे जैसे क्रिएटिव लोगों के पास जो कि बड़े प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनको ये मसला होता था। और वो इंडिपेंडेंटली अपने स्टूडियोज रन करना चाहते थे क्योंकि उनका ऑन द गो बहुत सारा काम होता था। तो क्या हुआ, एप्पल ने वो चीज निकाली, उसके बाद आप यकीन करें जब से मैंने एप्पल के कंप्यूटर्स, लैपटॉप लेने शुरू लिए, उस वर्ष से ही ले लिए थे, मेरी जिंदगी आसान तरीन हो गई। मुझे भूल गया कि मुझे कोई इंजीनियरिंग भी करनी है, मुझे वो फाइल वहां सेव करनी है। वो मेरा सारा फोकस जो था ना वो सिर्फ क्रिएटिविटी पे था, और मेरी एस्थेटिक, मेरी क्रिएटिविटी पता नहीं कहां पहुंच गई, और मेरी प्रोडक्ट ही बेहतर होनी शुरू हो गई। तो ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व की, एंड देखें वो फिर उन्होंने अपनी प्रीमियम प्राइस मांगी। आप जो प्राइस मांगते हैं वो देते हैं। तो इस तरह आपका पर्सनल ब्रांड जो है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या आप कोई चीज करने वाले हैं, सो ये याद रखिए। अच्छा, अब एक और जो चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये सारी चीज जो है ये आपके, आज से 2 साल पहले ये था मेरा सेटअप। यहाँ से मैंने अपना ई कॉमर्स का काम, ये कमरा है छोटा, वो वाला कमरा है जहाँ से हमने अपना स्पिरिचुअलिटी का जो सीन है ना वो बड़ा हैवी है, ये याद रखें। ये जितने टॉपर्स हैं ना, स्टीव जॉब्स, आइंस्टाइन, ये जितने भी लोग थे बड़े बड़े, सर गंगाराम, कायदे आजम, इकबाल, ये मदर टेरेसा, ये सब लोग ब्रांड तो बने। दे वर philanthropists, दे वर poets, दे वर राइटर्स, दे वर लीडर्स, दे वर इनोवेटर्स, लेकिन ये सारे लोग अपने अपने तहत यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए थे। आपको एक स्पिरिचुअल इंसान, क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है, मैं बार बार दोबारा बता दूं कि आपकी बॉडी जो है ना वो अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ऐसे की है, ह्यूमन डीएनए जो है वो रिसेप्टर की तरह से काम करता है, और वो एक ऐसी वेव ट्रांसमिट करता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज़्यादा है। अखीर है स्पीड ऑफ थॉट जो है ना, वो जो ट्रांसमिट करता है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है। ठीक है, आपको यही पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है। तो ये जो इसकी स्पीड है ना, ये उससे भी ज़्यादा है जो आपका डीएनए ट्रांसमिट करता है। सो व्हाट हैपेंस इज, ये वो वाली वेव है, ये जर्मन एक साइंटिस्ट है, MEYL के नाम से, आप देखना, ये इसको रिसर्च, उनकी रिसर्च है। तो जब आप ट्रांसमिट करते हैं ना तो आपका वो जो वेव है ना वो क्रॉस द यूनिवर्स जा सकती है, और वहां से इंफॉर्मेशन लेकर वापस आ सकती है। और आपका जो ये ब्रेन ऊपर लगाया हुआ है ना, ये ब्रेन सिर्फ ये नहीं आपको बताता आपने खाना क्या है, हाथ कैसे उठाना है, ये वो, नो, एक्चुअली हमारा इसलिए तो पता है कि 2-3% बाकी क्या कर रहा है वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो जब वापस आता है तो वो ट्रांसलेट करेगा वो इन्फॉर्मेशन को, एंड देन वो आपको आइडियाज देगा। तो ये जो बड़े बड़े जितने भी इनोवेटर्स थे, ये कहते हैं हमें पता नहीं है। न्यूटन को देख लें, न्यूटन एप्पल का आपने सुना हुआ गिरा, तो क्या न्यूटन एप्पल गिरा था तो आइडिया आया था? नो, दे वर ट्रांसमिटिंग दैट, और उनको वो बाहर विजिबल और इनविजिबल का आपको मतलब समझना, ये बड़ी डीपर थॉट हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि वो डीपर उसमें गए हुए थे अंडरस्टैंडिंग में, उन्होंने अपना माइंड एम्प्टी किया हुआ था, वहां पे से वो ब्रेन में ट्रेवल किया था, एंड देन आइडियाज आते हैं। आइंस्टाइन देख लें, माइकल फेरेडे देख लें, जिन्होंने बल्ब इनोवेट किए, लाइट, ये सब लोग कहते हैं हमें नहीं पता कि कैसे आइडिया है, हम तो सोच रहे थे, सोचते 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 हमें एक हल्की सी झपकी आई और एक आइडिया ट्रेवल कर दिया। सो दैट इज, मैंने आपको उसकी साइंटिफिक तरीका बता दिया। तो जब आप अपने पर्सनल ब्रांड पे स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे तो आप बिगर आइडियाज पे जाएंगे। जब बिगर आइडियाज पे जाएंगे तो आप यूनिवर्स का कोई रोल, उसकी नीड जो है वो रिजॉल्व करेंगे। जब यूनिवर्स की कोई नीड रिजॉल्व करेंगे तो फिर आप वो दुनिया वाले बिलियनर बनेंगे। आप ये पाकिस्तानी वाले सेठ नहीं बन जाएंगे, आप प्रॉपर बनेंगे। तो अगर आपको फ्यूचर ह्यूमन बनना है, ये टर्म है फ्यूचर ह्यूमन, अगर आपको फ्यूचर ह्यूमन बनना है तो आपको ये आर्टिस्टिकली, साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली, ये ट्रायंगल है, इस तरह से अपने आप को बैलेंस करना है। ठीक है, तो जब आप ये बैलेंस करते हैं तो आपका ब्रांड, आपका पर्सनल ब्रांड स्टैब्लिश होना शुरू होता है, एंड देन यू विल मेक मनी, देन यू विल इनोवेट थिंग्स,
then your satisfaction level will be another level, and people will like you, people will like to associate with you, and if you want fame, you're going to be famous. So work hard and get ready for bigger challenges. This is the story of personal branding. ठीक है, दिस इज समथिंग जो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सारे लोग पर्सनल ब्रांड्स बने, क्योंकि कल को फिर हम जब बात करें तो मुझे मुझे खुशी हो कि आप लोग बड़े 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 इंशाल्लाह ब्रांड्स बने और आप यूनिवर्स के लिए कुछ मुख्तलिफ काम करें। ठीक है, सो अभी 26 मिनट की टॉक हो गई है। सो अगर आप